हाय फ्रेंड्स, हम अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। पहला हमने बना दिया था, दूसरा हम लोग उस पे बस क्वेश्चन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, आ जाते हैं हम लोग वहां पे पहुंचे थे प्रोबेबिलिटी की बात। प्रोबेबिलिटी बच्चे पूरा फंक्शन से रिलेटेड है और ये क्या करता है, किसी इवेंट को ऑपरेट करता है, उस पे काम करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करता है उस इवेंट में और उसके करस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्पेस है उसमें काउंट करके डिवाइड कर देता है और कुछ नहीं करता। तो हम लोग देख रहे थे दो इवेंट के बारे में देख रहे थे। जब हम लोग क्या करें उसको ज्वाइंट फॉर्म में करते हैं तब कैसे निकालें प्रॉपर्टी। अब देखिए बच्चे, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं तब पूरा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपलेस्ट। बच्चे, आपने एक फेयर कॉइन को टॉस किया। टॉस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रॉपर्टी होता कि वो है ना हेड हो। फेयर कॉइन करने का मतलब है कि जिसमें हेड और टेल हो। एक बायस कॉइन भी होगा, आगे हम लोग देखेंगे, बेस थ्योरम में इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। फेयर कॉइन है तो हेड और टेल होगा, तो सैंपल स्पेस इसका हो गया क्या, हेड या टेल। और बच्चे, हेड होने का चांस क्या होता है 1 पे, ठीक। और थोड़ा सा इसमें क्या होगा, जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ रहे हैं वो लगेगा यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है बच्चे, उसको थोड़ा सा एक बार हम क्या करें आपको है ना बता दें, फिर उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, आगे भी उसकी यूज होगी। तो बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर किसी काम को आप पार्ट वाइज करते हो और काम खत्म नहीं होती है तो टोटल जो वेज होगा वो छोटे छोटे इंडिविजुअल वेज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर खत्म हो जाए तो समेशन के बराबर। फिर से हम रिपीट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि आपके पास अगर आपके पास कोई काम है, उस काम को आप कर रहे हो और काम क्या होता है किसी भी सिंगल पार्ट में खत्म नहीं होती है, और तो टोटल जो वेज होगा सभी छोटे छोटे इंडिविजुअल वेज के प्रोडक्ट के बराबर। बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये है। बच्चे, मान लो हमारा क्या है, ए नॉट से ए एन तक आपको जाना है। इसको आपने छोटे छोटे स्पैन में, टुकड़े में बांट दिया और इस पार्ट को करने में का तरीका आपका W1 है, इसको W2 है और लास्ट वाला WN है। तो इस केस में W टोटल जो होता है W1 into W2 तो कहां तक W है, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है बच्चे। अगर मान लो खत्म हो जाता है, ए नॉट से एन जाना है और मान लो आइदर, जहां प्रोनाउंसिएशन में आइदर और ये सब आ जाए कि मान लो W1 तरीके से कर रहे हो, W2 तरीके से, इसी तरीके से W1 तरीके से, लास्ट वाला लेते हैं W1। तो यहाँ जो W टोटल होगा दैट इज टोटल बेस W1 प्लस W2 टिल कहां तक WN, दैट इज समेशन रूल, इसको बोलते हैं समेशन रूल, ठीक है। तो बच्चे, इसका जरूरत पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे दो कॉइन को आप टॉस करते हो, तो दो कॉइन को टॉस करो तो फर्स्ट भी की होंगे एंड सेकंड भी की होंगे। जहां प्रोनाउंसिएशन में एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई करना है और जहां प्रोनाउंसिएशन में और आएगा वहां जोड़ेंगे, ठीक है, ये करना है। तो बच्चे, दो है ना फेयर कॉइन को आप टॉस करो, तो पहला को अगर टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा बच्चे, हेड और टेल, और दूसरा को जो टॉस करेंगे क्या आएगा, हेड और टेल। ये काम कब होता, जब दोनों को साथ साथ फेंके तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, हेड टेल हेड टेल। और बच्चे, कार्टेशियन को आप मल्टीप्लाई करने आता है नहीं आता, देखो कैसे करेंगे। इसका पहला लेंगे, पहला यहां से हेड हेड, एक सिंगल एलिमेंट होगा हेड टेल, और आपको पता है कि कॉमा से सेपरेट करते हैं बच्चे एलिमेंट को, सेट टेल हेड टेल टेल, ठीक। अब ये S हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सिंपल स्पेस विल बी व्हाट, 4। ये 4 कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। अब कहता है कि मान लो एक ऐसा इवेंट है सिर्फ हेड होना चाहिए, इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता हुआ है, इट्स प्रोबेबिलिटी एनी बाय x, ठीक है बच्चे। मतलब कहता एक हेड एक टेल होता है, ऑर्डर रोल प्ले नहीं करेगा तो ये हमारा 2 आ जाता, आराम से निकाले। इसी तरीके से 3 भी रहता, कर सकते हो, ओके। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं। कहा जाता है कि देखो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बच्चे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें 10 नंबर्स 1 2 3 4 टिल कहां तक बच्चे, 10। एक हमारा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है। इससे क्या किया जाता है, दो मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक, एट रैंडम। बच्चे, एट रैंडम कहने का मतलब है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कंडीशन है कि ये लेना चाहिए, कुछ नहीं।
और उसमें भी देखो दो केस बनेगा। एक में कभी कभी कहेगा 1/1 ले रहा है, रख देता है, फिर कहेगा नहीं रखता, ये सारी सिचुएशन आएगी तो उसको अलग है। अभी हमारे पास जो सिचुएशन है कहता है कि एक हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 10 मेंबर है 1 to 10। इसमें से दो मेंबर को एट रैंडम सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन लग गया, फॉर्मूलेशन कॉम्बिनेशन लग गया बच्चे। NS जो होता है बच्चे सेलेक्ट करने का टोटल जो तरीका होता है 10 से। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन कहता है क्या प्रोबेबिलिटी होता जो सेलेक्टेड नंबर हो, सारा सेलेक्टेड नंबर इवन। ठीक, इसकी बात है। ये तो NS हो गया। अब हमारा इवेंट जो है बच्चे वो कहता है इवन होना चाहिए। इवन के लिए बच्चे हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10, क्योंकि 10 नेचुरल नंबर है, 5 इवन है 5 ऑड। ठीक है, इसमें से जाके अगर आप क्या करते दोनों सेलेक्ट करते तो आपके फेवर में कम सिलेक्शन करना है। ये तो आपने थोड़ा सा उसका टुकड़ा लिया। अब बच्चे हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर फेवरेबल सिलेक्शन। तो बच्चे इनमें से अगर जाके कोई अगर दो सेलेक्ट करते तभी हमारा क्या होता, दोनों इवन है। ठीक है बच्चे, इट्स प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट any by ns। बच्चे ये मेरा 5c2 दिस इज द आंसर। अगर कहता कि दोनों सिलेक्टेड नंबर इवन हो तो बच्चे ये आंसर। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है कि दोनों जो हमारा सिलेक्टेड नंबर हो वो ऑड। ठीक, और यही हमारा रिसोर्स है, ये हम बंद गए, ये सब यूनिवर्सल सेट है, इसी से जो भी करना है ना। चलो पहला क्वेश्चन था कि है ना दोनों इवन हो, अगला क्वेश्चन था दोनों ऑड। तो बच्चे इसके एनी क्या हो जाता है यहाँ पे, इसके लिए ये ई ले लेते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन के लिए एनी क्या होता है बच्चे, बताओ आप लोग। ये होना चाहिए 5c2। ठीक होना चाहिए ना। इट्स प्रोबेबिलिटी अगेन विल बी व्हाट 5c। बच्चे पूरा क्लियर हो रहा होगा कि दोनों ऑड हो तो ये होगा, दोनों इवन है, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बच्चे आप जो सिलेक्शन कर रहे हो, जो सिलेक्टेड नंबर्स हो उसका समेशन इवन है। सिचुएशन बदल दीजिए। पहले तो रैंडम जाके आपने सेलेक्ट कर लिया 10 से 2, ये टोटल तरीका हो। आगे कहता है कि जो आपने सिलेक्शन किया दो नंबर का उसका समेशन क्या हो, इवन आना चाहिए, है ना। बच्चे आप बताओ, दो नेचुरल नंबर का समेशन अगर इवन हो दोनों नेचुरल नंबर का नेचर एक जैसा आना चाहिए। आइदर दोनों हमारे क्या हो जाए इवन या दोनों ऑड, यही केसेस बनता है। क्योंकि बच्चे बच्चे अगला जो पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट कहता है कि जो आप दो नंबर का सिलेक्शन किए हैं उन दोनों नंबर का समेशन इवन आना चाहिए। समेशन इवन आने का मतलब ये है कि दोनों जो नेचुरल नंबर रहा होगा उसका नेचर एक जैसा रहेगा। आइदर बोथ शुड बी ऑड और बोथ शुड बी इवन। तो दोनों इवन हो इसके लिए हमारे पास ये मिल चुका है तरीका, या दोनों ऑड हो ये मिल चुका है। तो थर्ड पार्ट का जो हमें एनी मिल जाता, एनी डैश एनी मिल जाता, बच्चे वो लिख देते हैं एनी ले रहे सबके लिए 5c2 + 5c, बट प्रोबेबिलिटी एनी बाय ns बच्चे ये होता दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 5c2 / 10c2। यू नो हाउ टू सिंपलीफाई, आपको आता है ना। और NCR का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, NCR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, या इसे बच्चे लिखते हैं NPR/r। ये फॉर्मूला ठीक है, आप इसको रख लीजिएगा आंसर। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चे चौथा में कि जो आप दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो उसका समेशन क्या आना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक, देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत तरह के घुमा के आपके सवाल बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई टेंशन नहीं लेना। बच्चे गौर करो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, इसको मिटा देंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि जो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका समेशन ऑड आना चाहिए। तो बच्चे आप बताओ, दो नेचुरल नंबर का समेशन अगर ऑड हो, ए और बी नेचुरल नंबर है, ये ऑड आ रहा है, तो कंफर्म क्या रहा होगा, एक इवन होना चाहिए तो दूसरा ऑड। अगर ये इवन है तो ये ऑड, और ये अगर ऑड है तो ये इवन होना चाहिए। दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है,
हमने देखा था कि दो ग्रुप में इसको बांट दिए थे, एक ऑड का ग्रुप था, दूसरा इवन का। ऑड में कितना था 5, इवन में कितना था 5। अब हमारे पास एनी सिचुएशन में जो आता ऑड ग्रुप से एक का सिलेक्शन करते दैट इज 5 C1 और एक करते इवन ग्रुप से। ध्यान देना है, हम मल्टीप्लाई जो किए उस पे हम फर्स्ट टेस्ट करना चाहते हैं। बच्चे हमें सेलेक्ट करना है 2 नंबर का, एक से काम नहीं होगा, एक हमें ऑड से लेना है एंड एक हमें इवन से लेना है। बच्चे एंड मींस मल्टीप्लिकेशन। जब हमने काम को पार्ट वाइज किया, काम खत्म नहीं हो रहा है, तो बच्चे जो टोटल वेज होता है सभी छोटे छोटे इंडिविजुअल वेट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 5C1 एंड 5C1 ये हमारे क्या हुआ, एक हमने मान लीजिए ऑड से लिया तो दूसरा इवन से लेना चाहिए, अगर इवन से लिए तो ऑड से लेना चाहिए। देन दैट प्रॉपर्टी विल बी फोर्थ पॉइंट का प्रॉपर्टी जो होता है बच्चे फोर्थ केस का एनएस तो हमारा फिक्स है। ये हो गया 5C1 बाय 10C2। ठीक है बच्चे, ये सिचुएशन था। अब इसी में क्या होता है, थोड़ा सिचुएशन बदल देते हैं, ये आसान है। अब कहा जाता है 1 by 1 सेलेक्ट किया जा रहा है और रखा नहीं जाता, तब आपसे कहता है ऐसा है ना, 3 केस के लिए डिस्कस कीजिए। उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से उसको आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, अगर यहाँ से क्लियर आपका रहेगा। बच्चे अगला जो सिचुएशन है सेलेक्ट करने का, उसमें कहता है 1 by 1 सेलेक्ट किया जाता है और रखा नहीं जाता है, निकाल लिए तो फिर रखे। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एनएस क्या हो जाता है बच्चे वो बताओ। फर्स्ट चाइल्ड के लिए हमारे पास 10 नंबर होता है, अगला चाइल्ड के लिए क्या होता है 9 ही, क्योंकि एक तो निकाल लिए, अगला तो क्या होता है 9 ही बचा रहता है एनएस। बच्चे पहला पार्ट क्या रहता है, दोनों हमारे इवन हो, इवन का हमने बना लिया था बच्चे 5C1 4C1 ऐसे आता है, ये एनी में क्या उसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे, एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरीके से कि सिचुएशन आपके पास ऐसा है कि नंबर जो निकाला जाता है 1 by 1 एक एक करके और रखा नहीं जाता है, 2 का सिलेक्शन कर, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने क्या किया कि एक नंबर का सिलेक्शन किया, काम हुआ नहीं हुआ, एक और चाहिए, एक और यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड तो 10C1 into 9C1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नंबर का सिलेक्शन करना है, एक अगर सेलेक्ट करते तो हमारा काम नहीं होता, हमें 2 नंबर का सिलेक्शन करना चाहिए, दैट्स व्हाई 10C1। बच्चे दूसरा हमारे पास क्या है, इवेंट जो हमारा था इवन ग्रुप होना चाहिए, दोनों इवन होना चाहिए, तो 2 4 6 8 10 इसमें जाके हम 2 नंबर का सिलेक्शन करें, हमारे पास 5 है, एक एक करके सिलेक्शन करें, फर्स्ट टाइम के लिए हमारे पास 5 मिलता है, अगले के लिए तो रखे नहीं है तो 4 ही बचता है, इट्स चांस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है एनी बाय एनएस। बच्चे ये हो गया 5C1 4C1 बाय 10C1 9C1। ठीक है बच्चे, ये आंसर तो सिंपलीफाई करना जो भी आंसर है। ओके, दूसरा में भी वही सिचुएशन होता है, हमारा इवेंट बदलते रहते हैं, एनएस तो सबके लिए फिक्स है। अब ऑड ग्रुप की बात करते हैं 1 3 5 7 9, ठीक ये। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग एनी की बात करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड के हमारे पास 5 नंबर, अगला के लिए क्या होता है 4, तो प्रोबेबिलिटी इजीली यू कैन डिटरमाइन एनी बाय एनएस। बच्चे ये क्या हो जाता है, आप सिंपलीफाई कर लो आंसर। तीसरा पार्ट क्या रहता है, एक ऑड हो और एक इवन हो, ठीक, एक ऑड से लेना है एंड एक इवन से लेना, ठीक। तो बच्चे बताओ ऑड से जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास कितना ट्रायल है 5, कोई दिक्कत नहीं, इवन में भी कितना है 5, ठीक है। ओ सॉरी समेशन कर रहा था ना, समेशन कर रहा था तीसरा पार्ट समेशन कर रहा था, तो बच्चे हम लोग समेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, आइदर हम लोग कहां से सेलेक्ट करते हैं ऑड से, इस केस में तो हमारा क्या होता है आइदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते तो हमारा दोनों का समेशन हो जाता है 5C1 into 4C1, ये 5 हो जाता है 4 होता है प्लस 5C1 4C1 और प्रोबेबिलिटी एनी बाय एनएस। बच्चे रख देना है वैल्यू 5 4 5 4, बच्चे इसका वैल्यू 5 होता है, फार्मूला आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या है 10C1 9C1, बच्चे यहाँ C1 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर सिंपलीफिकेशन ऑफ द फोर्थ कहता है ए है ना समेशन ऑड आना चाहिए, कंफर्म ए कहां से लेते ऑड से, 5 ऑड है और ए कहां से लेते इवन से, ठीक है। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी एनी बाय एनएस, ठीक है ये आंसर, ठीक। अब इस
इसी में देखो बच्चे एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि रखने ऐसे में कहा था रख दिया जाता, तो बच्चे फर्स्ट ट्रायल के लिए हमारे पास कितना हो जाता है, इसमें देखो फर्स्ट ट्रायल के हमारे पास 10, अगला के लिए 10, तो 10c1 into 10c1, ठीक। इसमें भी क्या होता है 5c1 into 5c1, उसको कर लोगे जब रख दिया जाता तो हमारा अगला ट्रायल के भी उतने ही हमारे पास नंबर रहते, तो यहाँ जहाँ आप देख रहे हो 5c1 into 5c1 हो जाता है 5c1 5c1, ठीक है। इस तरीके से बच्चे इसी को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, इसी में कहा जाता है 3 नंबर का सिलेक्शन आप कर रहे हो, कितने नंबर का 3 नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चे उस पे बेस्ट कॉम्पिटिशन में पूछा है, उसकी बात करते हैं। कहा जाता है 3 नंबर का सिलेक्शन किया जाता है एट रैंडम, ठीक। 3 नंबर का सिलेक्शन किया जाता है तो ns हमारा क्या हो जाता है बच्चे 10 से, ठीक। और कहा जाता है कि क्या चांस होता है कि जो सिलेक्टेड नंबर हो वो एपी सीक्वेंस का क्या बना है, एपी सीक्वेंस बना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, आईडी पूछा है इस पे, है ना, तो उसको हम यहीं से है ना, वो 100 दे दिया था, यहाँ 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आप समझ जाइए तो कोई क्वेश्चन बना दीजिएगा, मेरे उस पे फोकस होना है। बच्चे बताओ ये एनएस तो आसानी से निकाले 10 नंबर का, रैंडम किया है, सिलेक्शन कर ली, कुछ नहीं है, 1 by 1 रख रहा है, क्या कर रहा है उसका ऐसा कुछ दिया नहीं था, रैंडम जाके सेलेक्ट किया। बच्चे हम मान लेते हैं कि ये सिलेक्टेड नंबर ABC है, ये नेचुरल नंबर होगा, AP में अगर आता है तो आपको पता है बच्चे A plus C किसके बराबर होना चाहिए 2, पता है सबको। अगर ABC AP में है B minus A equal to C minus B, that is what A plus C equal to 2 होना चाहिए। अब गौर करो बच्चे, हमें 3 नंबर का सिलेक्शन करना है और सेलेक्टेड नंबर एक सीक्वेंस बना AP। बच्चे यहां से कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है, ABC अगर नेचुरल नंबर है तो इधर वाला हमेशा क्या आता है इवन नेचुरल नंबर आता नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है इवन आता। तो बताइए हम क्या करें कि इधर जो हम लोग नंबर का सिलेक्शन करते वो दोनों सेम नेचर का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने देखा कि अगर दो नेचुरल नंबर का समेशन क्या हो इवन हो तो दोनों नेचुरल नंबर का नेचर एक जैसा होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है कि बच्चे नेचर एक जैसा होना चाहिए, इसका मतलब है दोनों या तो ऑड होता है या इवन होता है, सिर्फ 2 कर ले तीसरा हमारा उसका क्या होगा एवरेज आ जाता, अरिथमेटिक मीन आ जाता। तो हमारे पास बताओ इस ग्रुप में इवन नेचुरल नंबर कितना था 5, या तो दोनों हम लोग इवन का सिलेक्शन कर लें या दोनों किसका सिलेक्शन कर लें ऑड का, यानी इवन कैसे समझाते हैं, काफी अच्छा कांसेप्ट है इस पे, क्योंकि प्रोसेस वाइज करने की कोशिश करेंगे जब कॉमन डिफरेंस 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 बहुत टाइम लग जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, सिंपल आईक्यू आप यूज कर रहे हो। बच्चे कह रहा है कि एपी में हो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तो हमारा इवन है, तो इधर भी हमारे क्या होना चाहिए जो नेचुरल नंबर होना चाहिए सेम नेचर का होना चाहिए, आइदर बोथ शुड बी ऑड और बोथ शुड बी इवन, ठीक है, बोथ शुड बी ऑड और बोथ शुड बी इवन। तो बच्चे हमारे पास 5 इवन है 5 ऑड है, ठीक, तो 5 इवन 5 ऑड है, तो 5 में से जाके क्या करेंगे 2 का सिलेक्शन करते, 2 का सिलेक्शन करते, थर्ड हमारा क्या हो जाता है 10 से एवरेज आ जाता है, फिर सीक्वेंस बना देते कोई भी। तो हमने क्या किया, ये जाके इवन ग्रुप से पहले सिलेक्शन कर लिए, फिर ऑड ग्रुप से भी कर सकते हैं, 2 का सिलेक्शन कर तीसरा आपने मिल जाएगा, क्योंकि ये B जो है A और C पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो N मिल गया, इट्स प्रोबेबिलिटी N = NS, that is 2 times of 5c2 by 10c3, this is the answer, ठीक है, ओके। 100 रहता तो कभी आप कर सकते हैं 100c3 50c2 plus 50c, ठीक, आंसर चला। बच्चों मान लो यहाँ 11 कर देते, 11 कर देते तो हमारे पास क्या होता है 11c3। अब बच्चे इस कंडीशन को तो ऑफ करना चाहिए, 11 है तो हमारे पास इवन में तो कितना बचता है, इवन में हमारे पास 5 ही बचता है, ऑड में कितना हो जाता है 6, यहाँ पे ऑड ग्रुप में कितना नंबर हो जाता है 6, ठीक, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है यहाँ 63 हो जाता है 62 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5c2 plus 62 और यहाँ 11c और डाटा इवन आता है, आंसर कर सकते, ठीक है। अब से एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, बेसिक क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। कहा जाता है कि एक लीप ईयर सेलेक्ट किया जाता है ना, क्या प्रोबेबिलिटी होता है कि उसमें 53 संडे हो या कोई 53 होने का चांस पूछा जाता है बच्चे। तो लीप ईयर की बात है, आपको पता है कि लीप ईयर में हमारा क्या होता है
फेब्रुअरी जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है, तो उसमें क्या होता है 365 ना होकर 366 डेज हो जाते हैं। ठीक, तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हमने क्या किया, एक लीप ईयर को सेलेक्ट किया, उस लीप ईयर में 53 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लीप ईयर में क्या होता है बच्चे, 366 डेज का हमारा क्या होता है, एक ईयर होता है। आप बताओ एक संडे आने के लिए हमें कितना दिन चाहिए, 7 चाहिए, तो हम 7 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे हमारे क्या होता है, ये तो 5 टाइम्स 35 और यहाँ फिर 2 बार लगना है 40, रिमाइंडर क्या बचा 2। बच्चे 52 संडे होने का प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, इसमें कंफर्म है, इतना तो होना ही होना है। बच गया 2 दिन, ये 2 दिन हमें क्या करेगा, इस पे हमें क्या करना है, गिव करना है कि आखिर इसमें हमें चांस निकालना है कि आखिर ये अगर बच्चे नॉन लीप ईयर होता तो 65 हो जाता, एक ही बचेगा यहाँ पे, है ना। तो एक दिन पे हम करते थे तो हमारे पास क्या होता है 7 डेज होता है वीक में, और एक वीक में तो एक बार आ ही जाता। अगर हमें नॉन लीप ईयर जाता तो रिमाइंडर एक बचता, और वो एक क्या हो सकता है, तो संडे से लेकर हम फिर कहां तक आते, सैटरडे तक। संडे से सैटरडे आप आओगे तो बच्चे आपके पास 7 डेज हो जाएंगे, और उसमें क्या करोगे, एक दिन संडे आ जाता 1/7 हो जाता अगर नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसका सैंपल स्पेस पहले बताना है। ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है बच्चे, एक तो हो सकता है संडे मंडे, सीक्वेंस में चलता है, एक बार अगर आप कर लिए तो अगला आप चेंज नहीं कर सकते, खुद ऑटोमेटिक आते रहेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बच्चे फ्राइडे सैटरडे संडे, यही और तो कुछ नहीं बने। हम कहां से चले, सैटरडे से चले, संडे से चले सैटरडे तक आ गए। नॉन लीप ईयर आता तो ये सब नहीं आता, सेकंड वाला क्योंकि एक ही रहता है। बच्चे काउंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस NS कितना हो जाता है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 कोऑर्डिनेट्स। हम फेवर में आना चाहते हैं, इवेंट की बात, संडे आ जाए, 2 दिन बचा हुआ, एक तो हमारे पास संडे वाला और मंडे वाला ग्रुप है, और दूसरा बच्चे क्या है, सैटरडे और संडे वाला। हमारे फेवर के लिए 2 आ रहा है, इट्स चांस प्रोबेबिलिटी, ये तो फंक्शन ऑपरेट करता है और इस तरीके से रेशियो में आंसर दे देता है 2/7। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हर एक पूछा जाता है, अगर बच्चे नॉन लीप ईयर होता तो उनका 7 आंसर। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, टोटलिंग कर रहे थे, है ना, और 2 से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे, अब यहां लेते हैं 3 की बात, A यूनियन B यूनियन C की बात कर रहे थे। इसका वेन डायग्राम देखिए, ये A है, B है, C, ये हमारा सैंपल स्पेस जो इनवर्स है। अब बच्चे हम चाहते हैं पहले A इंटरसेक्शन B की बात करें, A B एंड C, ठीक है, समझ गए। ये बच्चे हमारा क्या होता है, ये वाला रीजन, पूरा रीजन में ये वाला रीजन होने का चांस। बच्चे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कुछ नहीं करता है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे हमारा क्या होता है, फंक्शन है और ये ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करके कुछ पर्टिकुलर काम करके हमें रिस्पांस देता है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा टोटल एरिया। बच्चे ये फाइनाइट, ये वाला एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ दिस, हमने जो लिया रेक्टेंगुलर रीजन उसका एरिया। अब बच्चे हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। बच्चे क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, ये तो वही है, ठीक। अब बच्चे अब आप बताओ, सेट थ्योरी में आपने सीखा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B।
बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चे, बाय एन एस। ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, ये वाला, क्योंकि आपको पता है सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो बच्चे यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। अलग अलग लिखेंगे, फिर जब अलग अलग लिखेंगे ये हमें मिल जाता है एन ए बाय एन एस, एन बी बाय एन एस, एन सी बाय एन एस माइनस, ठीक है बच्चे, प्लस माइनस बच्चे बी इंटरसेक्शन सी बाय एन एस, सी इंटरसेक्शन एन एस, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाय एन एस। सबको ऐसे डिवाइड कर दे, अलग अलग कर दे, है ना। तो बच्चे ये जो हमें मिलेगा ये किसके बराबर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चे, ये आ गया क्लियर। ये हमें टोटल करने का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं इसको ए और बी और सी, ठीक है। अब इसी में स्पेशल केस की बात है, जब हमारा एबीसी क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, है ना, या पहले हम लोग थोड़ा और उस पे आते हैं, ओनली ए की बात कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। यहाँ ये तो जनरल सबके लिए, ठीक। इसको हम लोग अगर एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें, यहाँ मिलेगा S1 माइनस S2 प्लस S3। समझा आते ये क्या है बच्चे, हमने क्या किया, S1 ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स टेकन वन एट ए टाइम, मतलब हमारे पास 3 इवेंट्स था ए बी सी, उसमें एक एक करके हमने सिलेक्शन किया, तो बच्चे उसका समेशन है, वेयर S1 इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, ठीक है, वन एट टाइम। इसका मतलब हुआ 3 में से एक का समेशन। S2 क्या बता रहा है कि 3 हमारे पास था, 2-2 करके समेशन हम लोग ले रहे थे, टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, S3 टेकन 3 एट ए टाइम। 3 में से 3 का समेशन करेंगे, वही आ जाएगा, जनरलाइज कर लेते, मान लो 3 की जगह पे 4 5 6 7 एम भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस कांसेप्ट को लगा सकते हैं। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम जनरलाइज भी कर सकते थे उसको, ठीक, ओके। अब बच्चे हम बात करना चाहते हैं ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो और पूरा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे मेन जर यही होता है, उसको समझना, ओनली ए, ये वाला इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। बच्चे ये हमारे क्या है, सेट थ्योरी है, और ये अलग तरह का डिफरेंस होता है ना। तो बच्चे इसमें क्या हुआ कि ए में जो बी का कॉमन रीजन है और सी का कॉमन रीजन है उसको निकाल देना है। तो बच्चे ए और बी का पहला कॉमन रीजन ये था, ए और सी के साथ कॉमन रीजन ये है, हम ए में से क्या करें, ये वाला माइनस करें पहले, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस करें, तो ये तो 2 बार माइनस हो गया, और सेट में रिपीटेशन अलाउड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसको ऐसे लिखेंगे। ये तो क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी माइनस सी बाय एनएस, एनएस की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस यहां तक समझने वाला बात बच्चे, जिसमें ए लिख रहे थे तो ये रीजन आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा था, ए इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा था, एक बार ए में आया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस किए तो ये माइनस हो गया, इसके कारण डबल माइनस हो गया। इसको कंपनसेट करने के लिए बाय एनएस, इसका मतलब ओनली ए कॉमन वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे ये क्या हो जाता है, एन ए बाय एनएस एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय एनएस बी ए इंटरसेक्शन सी बाय एनएस बाय एनएस। बच्चे ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन,
ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो ये हम लोग देखना है ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ए और ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बी। सिमिलरली ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बी और ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सी सबका निकाल सकते थे। ठीक, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से बच्चे आप निकाल सकते थे कि है ना, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे पूरा क्लियर होगा। सिमिलरली हम बात करें ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बी, बी माइनस ए माइनस सी, बच्चे किसके बराबर होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आ जाएगा। सी के लिए निकाल लो सिमिलरली पीसी सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन बी प्लस प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये है ना बच्चे? होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और बच्चे लास्ट का ये हमारा एक रिक्वेस्ट होता है ना, कि अगर आपको फायदा हो रहा है आप क्या करो, इसको थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि यही कमेंट तो हमें क्या देती है कि एनर्जी दे देती है, और इससे हम क्या करते हैं, अगला वीडियो आपके लिए लाते हैं। बच्चे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।